हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम यहाँ पर सेक्शन 13 को कवर करेंगे। ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनब्रोन पर्सन रिलेटेड सेक्शन 13। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो सेक्शन 5 है वह ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है तो वह लिविंग पर्सन को ही ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सेक्शन 13 जो है वो यह कहता है कि जो प्रॉपर्टी है वह अनब्रोन पर्सन को भी ट्रांसफ़र की जा सकती है और ऐसा ट्रांसफ़र जो है वो वैलिड माना जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसके लिए यह जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि अनब्रोन पर्सन होता कौन है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनब्रोन पर्सन का मीनिंग क्या है तो बहुत सिंपल आंसर होगा, ऐसा पर्सन जो अभी एग्जिट नहीं करता है। आप ऐसे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे, जबकि सेक्शन 5 कहता है कि प्रॉपर्टी हमेशा से ही लिविंग पर्सन को ही ट्रांसफ़र की जानी चाहिए। तो अब हमें यही जानना है कि प्रॉपर्टी जो है वह अनब्रोन पर्सन को कैसे ट्रांसफ़र की जा सकती है, इसी के बारे में सेक्शन 13 बताता है। अब आप सबसे पहला इसमें पॉइंट समझते चलिए। पहला एसेंशियल है, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाती हूँ। ए है, उसके पास अपनी एक प्रॉपर्टी है, वो बी को देता है, पर बी को यह प्रॉपर्टी लाइफ टाइम के लिए दी जाती है और उसके बाद जो अनब्रोन पर्सन पैदा होगा उसके लिए इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी प्रॉपर्टी अनब्रोन पर्सन को ट्रांसफ़र होनी है तो ज़रूरी यह होगा कि पहले उस प्रॉपर्टी को किसी लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन जब प्रॉपर्टी लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र की जा रही है तो ज़रूरी यह होगा कि वह प्रॉपर्टी उस लिविंग पर्सन के लाइफ टाइम के लिए या फिर कोई पीरियड के लिए, एक लाइफ टाइम पीरियड के लिए या फिर कुछ समय के पीरियड के लिए ही उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र की जानी चाहिए। प्रेजेंट एग्जाम्पल में मैं बात कर रही हूँ उसके लाइफ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद कहा है कि वो प्रॉपर्टी अब अनब्रोन पर्सन को वह ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही वो अनब्रोन पर्सन पैदा होगा वैसे ही वो प्रॉपर्टी उसमें वेस्टेड हो जाएगी, उसमें उस प्रॉपर्टी पर उसका एब्सोल्यूट राइट मान लिया जाएगा। लेकिन जब तक वो प्रॉपर्टी बी के पास है जो लिविंग पर्सन है, उसका उस प्रॉपर्टी पर कहीं से भी एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है आपका। अब इसी में एक बात और ध्यान रखना, जब प्रॉपर्टी बी के लाइफ टाइम के लिए उसको ट्रांसफ़र हुई थी, उसके बाद उस अनब्रोन पर्सन को जाने की बात हुई थी, तो ज़रूरी यह होगा कि ये अनब्रोन पर्सन इस बी के जीवित रहते हुए इस बी की लाइफ टाइम में ही पैदा हो जाना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी यहाँ पर उस अनब्रोन पर्सन को वेस्टेड होगी। अगर यहाँ पर यह अनब्रोन पर्सन जो है वो बी की डेथ के बाद में पैदा होता है, यह अनब्रोन पर्सन बी की डेथ के बाद अगर पैदा होता है तब क्या होगा, तब जो प्रॉपर्टी वेस्टेड हुई थी, अनब्रोन पर्सन में वेस्टेड होने की बात हुई थी, वो अब ट्रांसफ़र वैलिड नहीं होगा और यह प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफ़रर के पास लौट जाएगी। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। इसी के संग इसमें आप यह वाला पॉइंट भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, वही एग्जाम्पल चल रहा है। प्रॉपर्टी थी, बी को गई है, लाइफ टाइम के लिए गई है, आपने यह कहा कि अनब्रोन पर्सन को ट्रांसफ़र होगी, लेकिन अनब्रोन पर्सन के भी लाइफ के लिए ट्रांसफ़र होगी,
उसके बाद में जो अनबोर्न पर्सन पैदा होगा एक और, उसको एब्सोल्यूट होगी, उसको वेस्टेड होगी। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? आप बात कर रहे हैं डबल पॉसिबिलिटीज़ की, जो कि पॉसिबल नहीं है। डबल पॉसिबिलिटीज़ की मान्यता नहीं दी गई है सेक्शन 13 में। रिलेटेड केस, लीडिंग केस कौन सा है? हिटवी वर्सेस माइचिल का लीडिंग केस बताया गया है इसमें। डबल पॉसिबिलिटीज़ को लेकर हिटवी वर्सेस माइचिल इसका लीडिंग केस है, जिसमें मना करा गया है कि सेक्शन 13 में डबल पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसी के तहत अगर आप सेक्शन 13 की बात करें तो इसमें लीडिंग केस और भी हैं। एक और इसमें केस आता है लीडिंग केस में, इलियट वर्सेस जायसी का लीडिंग केस है, जिसमें बताया गया था कि अनब्रोन पर्सन को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। एक और केस है गिरीश वर्सेस दत्तानी का केस है। इस केस में बताया गया था गिरीश वर्सेस दत्तादीन के केस के अंतर्गत कि जब भी प्रॉपर्टी अनब्रोन पर्सन को ट्रांसफ़र होने की बात हो रही है तो वहाँ पर ज़रूरी यह होगा कि वह प्रॉपर्टी सबसे पहले एक लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र होनी बहुत ज़रूरी है, आई थिंक। और हाँ, इसी के साथ में एक पॉइंट और जो मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ आप स्टूडेंट्स को, वो इसमें एक पॉइंट यह आता है, याद रखिएगा आप भी, कि जब भी आप प्रॉपर्टी अनब्रोन पर्सन को ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं तो यह प्रॉपर्टी अनब्रोन पर्सन को वेस्टेड तभी होगी जब वो जीवित पैदा होता है। जैसे ही वो जन्म लेता है, जब वो जीवित पैदा होता है, चाहे वो 1 मिनट ही क्यों ना जिंदा रहे, 2 मिनट क्यों ना जिंदा रहे, उसका जीवित पैदा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जीवित पैदा हो गया तभी प्रॉपर्टी उसमें वेस्टेड हो गई। अब उसके बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में भी वो प्रॉपर्टी उस अनब्रोन पर्सन के उत्तराधिकारियों को ही ट्रांसफ़र होगी। ये एक वाला पॉइंट भी आपको इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ यहाँ आपकी आज क्लास कंप्लीट होती है, जिसमें हमने आज सेक्शन 13 को विथ लीडिंग केस कवर करा है।